आज हम लोग 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जीवों का वर्गीकरण, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है द्विनाम नामकरण पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था। तो ये कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकी, एक शाखा होती जीव विज्ञान में, उसमें उसकी स्थापना की थी उन्होंने, और उन्होंने ये द्विनाम नामकरण पद्धति दी थी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार कोई भी जीवधारी होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, भले वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके दो नाम होंगे। एक तो उसका वंश का नाम होता है, मतलब जीनस का नाम होता है, और एक होता है उसकी जाति का नाम। ठीक है। इस जैसे फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, मतलब ह्यूमन बीइंग का वैज्ञानिक नाम है ये। ठीक है ना। तो इसमें होमो हमारा जीनस है, मतलब वंश है, और सेपियंस हमारी जाति है। तो इसको बोलते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति। मतलब कोई भी जीवधारी होगा उसके दो नाम होंगे, एक उसका वंश का नाम होगा और एक उसकी जाति का नाम होता है। ठीक है ना। इस नामकरण पद्धति को द्विनाम नामकरण पद्धति कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो कैरोलस लिनियस थे, उन कैरोलस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण भी दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने पूरे जीव जगत को, मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो जगत में बांटा था, जगत जंतु और जगत पादप, मतलब किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी दी थी, मतलब वर्गीकरण की इकाई। उसमें सबसे बड़ी जो वर्गीकरण की इकाई होती है, मतलब द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, वो होती जगत, मीन्स किंगडम। और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है जाति, स्पीसीज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसका वो होती है किंगडम, मतलब जगत। और सबसे जो छोटी इकाई है उसका नाम होता है जाति, स्पीसीज। ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं। उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको बोलते हैं बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम, और जो जंतु होते हैं उनके होते हैं जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम। और जो जूलॉजिकल नेम होते हैं और बॉटनिकल जो नेम होते हैं वो साइंटिफिक नेम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीम है, उसका साइंटिफिक नेम होगा एजिडिरेक्टा इंडिका। आम का बॉटनिकल नेम होगा मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। ठीक है। इसी प्रकार से टाइगर, उसका जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लियो। ठीक है। तो ये सारे जो नाम होते हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं, या प्लांट के बॉटनिकल नेम और एनिमल का जूलॉजिकल नेम, दीज नेम्स आर यूनिवर्सल। ये नाम सार्वत्रिक होते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड इनका जो नेम होते हैं उसी नेम से इनको जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैरोलस लिनियस का। और कैरोलस लिनियस इस सिस्टम से इतने खुद प्रभावित थे कि इटसेल्फ ही चेंज्ड हिज नेम। ठीक है। उनका पूरा नाम था कार्ल वान लिनियस। ठीक है। तो उन्होंने अपना नाम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लिया और उन्होंने नाम रखा, नाम हो गया उनका कैरोलस लिनियस। उन्होंने बताया, जैसे होमोसेपियंस बताया तो उन्होंने कैरोलस लिनियस उनका नाम रख लिया। ठीक है। और उनका एक और कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और बायोलॉजी में एक ब्रांच की स्थापना की थी, एक शाखा की स्थापना की थी, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकी कहते हैं और अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसकी वर्गीकी की या टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीवधारी की पहचान, नामकरण और उसका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है। और टैक्सोनॉमी में फिर और आगे जाकर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट लोगों ने उसको और फिर बहुत मॉडिफाइड किया। ठीक है।
फिर ये जैसे कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विच इज नॉट क्वाइट इनफ, जो पर्याप्त नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो व्हिटेकर आए उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जीव जगत को 5 जगत में, 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। ये 5 जगत कौन कौन से थे? जगत मोनेरा मतलब किंगडम मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा, जगत कवक किंगडम फंजाई, जगत जंतु किंगडम एनिमेलिया और जगत पादप। ठीक है, तो ये व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है जिसको 5K क्लासिफिकेशन कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। और इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है, जगत प्रोटिस्टा है, इसको वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन आता है, किस जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं? विच किंगडम इज रेफर्ड टू एज ए डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन? तो इसका आंसर होता है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा जो वर्ड है ये साइंटिस्ट हिकल ने दिया था। और किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर एनिमल और यूनिसेलुलर फंजाई, मतलब इसमें एक कोश की पादपों को, एक कोश की जंतुओं को और एक कोश की कवकों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उनका जो बेस था व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन का, वो उन्होंने उसको बहुत डाइवर्सिफाइड किया और उन्होंने जो मान के चलो कि बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। इस क्लासिफिकेशन को फिर जाकर कार्ल वूज ने मॉडिफाइड किया और उन्होंने 3D क्लासिफिकेशन दिया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 3 डोमेन में बांटा। फर्स्ट डोमेन था आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड डोमेन था प्रोकैरियोटा और थर्ड था यूकैरियोटा। और यूकैरियोटा में उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई को सम्मिलित किया था। ठीक है, तो ये पूरा एक बेसिक आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो।